वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का लेक्चर नंबर 4th चैप्टर नंबर 5th दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। और लेक्चर नंबर 3rd में जो कवर किया था वो सारा कवर किया था वर्क के बारे में। तो वर्क सारा इसमें डिस्कस किया था। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हीट, कि हीट का मीनिंग क्या होता है। और ये लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हीट का मीनिंग क्या होता है। वर्क होता है, क्योंकि वर्क और जो हीट है दोनों ही एनर्जी की फॉर्म होती है। वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो हीट है ये होती है डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट भी क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। हीट का अगर आप देखें सिंबल इसका होता है, क्या होता है, तो ये भी क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मान लो, तो हीट भी क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म होती है विच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब जहां पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस की बात हो रही है तो वहां पे किसकी बात होगी, हमेशा हीट की। तो जहां पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस की बात हो रही है तो वहां पे किसकी बात होगी, हमेशा हीट की बात होगी हमेशा। तो यहाँ पे किस में डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। तो हीट भी क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और जो एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो जहां पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी, हीट की। जैसे मान लो, अगर आप एग्जांपल देखें, बीकर में वाटर लो, अपने पास मान लो बीकर है। जैसे मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास बीकर में वाटर है, ये मान लो बीकर है, इसमें लो वाटर, इसमें वाटर है, ये अपना सिस्टम है, वाटर अपना सिस्टम है, और ये सारा फिर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। अगर आप इसको हीट करते हैं, तो हीट सारी कहां जा रही है, अंदर जा रही है। अब जैसी हीट अंदर जाएगी तो वाटर के टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। और हीट क्या हो रही है, ये सिस्टम था और ये सारा क्या है, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग से कहां जा रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है। तो ये एक्सचेंज होती है, हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैट। तो ये होता है हीट का मीनिंग, कि हीट क्या होती है। अगर आप देखें यूनिट, कि हीट के क्या क्या यूनिट्स होते हैं। अगर आप हीट के यूनिट देखें, बेसिकली एक होता है जूल। जूल भी क्या होता है, हीट का यूनिट होता है। और जो कैलोरी है वो भी किसका यूनिट होता है, हीट का ही यूनिट होता है। तो जूल और कैलोरी ये इसके क्या होते हैं, यूनिट। और ये रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.184 जूल। ये रिलेशन है दोनों में। उसके बाद जैसे वर्क में दो कन्वेंशन पढ़े थे, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, डब्ल्यू आप यूज करते हैं नेगेटिव, और एक पढ़ा था वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसमें अपने साइन यूज किया था पॉजिटिव। सेम इधर भी हीट के लिए आईयूपीएसी ने दो कन्वेंशन दी हुई है। फर्स्ट आता है इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग। इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम मतलब जो सिस्टम है वो हीट देगा किसको, सराउंडिंग को। अगर सिस्टम हीट देगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो सिस्टम है, ये अपना सिस्टम है। और फर्स्ट कन्वेंशन क्या है, इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम हीट देगा, ये सिस्टम है। अगर सिस्टम हीट देगा मतलब सिस्टम हीट का क्या करेगा, लॉस करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हीट यहां से कहां जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। अगर सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हीट कहां जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में। मतलब सिस्टम हीट का क्या कर रहा है, लॉस करेगा। अगर लॉस करेगा तो यहाँ पे हीट, सिस्टम के पास जो हीट है वो पहले से फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए साइन आप क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, माइनस का। माइनस मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, सिस्टम से कहां जा रही है, बाहर जा रही है। ये फर्स्ट कन्वेंशन है। सेकंड जो आईयूपीएसी ने कन्वेंशन दिया था, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो ये सिस्टम है और बाकी सारा फिर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो ये सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट कहां आ रही है, सराउंडिंग से सिस्टम अंदर आ रही है। अगर हीट अंदर आएगी तो यहाँ पे हीट पहले से फिर क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर यहाँ पे हीट ज्यादा तो फिर साइन क्यू का क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। अगर मान लो क्यू का साइन नेगेटिव आ रहा है मतलब सिस्टम हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर क्यू का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो सिस्टम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा। तो ये था हीट के बारे में कि हीट का मीनिंग क्या होता है।
इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हीट के क्या क्या यूनिट्स हैं। उसके बाद इसकी दो कन्वेंशन है, आईयूपीएसी ने दो कन्वेंशन दी हुई है। इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम साइन यूज करेंगे नेगेटिव, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फिर आप साइन यूज करेंगे पॉजिटिव। तो ये तो था सारा हीट के बारे में कि हीट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो अपने को क्या बताता है। तो इसके बाद जो फर्स्ट लॉ आता है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसकी क्या स्टेटमेंट है। एक फिजिक्स में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी से ही मिलता जुलता है। फर्स्ट लॉ की अगर आप देखें स्टेटमेंट कि फर्स्ट लॉ की क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ में क्या बता रखा है। फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। एग्जांपल दूंगा अभी। तो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि फर्स्ट लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी, इसने क्या बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी क्या स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं इस रूम में ढोल बजाने स्टार्ट कर दूं, आपको तो मजा आएगा क्योंकि ढोल बज रहे हैं, बट सेम टाइम पे मेरी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, कम होगी। मतलब मेरी एनर्जी कम हो रही है जिससे साउंड एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो मेरी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी में। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ। मतलब आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मेरी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी में। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या जैसे मान लो और एग्जांपल देखें, अगर मान लो रूम में कोई लाइट है, अगर आप उस लाइट का स्विच ऑन करते हैं, अंदर वायर्स होती हैं और वायर के पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अगर आप उस लाइट का स्विच ऑन करते हैं, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट के पास कौन सी एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही उस लाइट के पास पहुंचेगी तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। लाइट एनर्जी क्या करेगी, वो रिलीज करेगी, लाइट बाहर निकालेगी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, लाइट एनर्जी में। तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था। इसके बाद अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट देखें कि मैथमेटिकल पार्ट में क्या बताया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो कि सिस्टम है, ये मान लो कि सिस्टम है और सिस्टम की अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को बोलते हैं आप इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लो मेरे अंदर एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी है। हर एक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी भी पढ़ा था, उसका सिंबल यू बताया था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये मान लो कोई सिस्टम है और इस सिस्टम की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो अपने मान ली U1 है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो अपने मान ली U1 है, ये अपना सिस्टम है। और इस सिस्टम की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो अपने मान ली U1 है। उसके बाद क्या किया, इस सिस्टम ने सराउंडिंग से क्यू हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। इस सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग से क्यू हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है फिर अपन साइन का यूज करते हैं, प्लस क्यू हीट को एब्जॉर्ब किया है तो साथ में क्या लिख दिया अपने, क्यू मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या बनेगी, तो ये सिस्टम इंटरनल एनर्जी कितनी थी पहले, U1, ये तो एज इट इज लिखो और साथ में क्यू हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है तो साइन अपन ने क्या यूज किया, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इतनी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद आपने कर दिया वर्क डन ऑन दी सिस्टम, इसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया। कन्वेंशन बड़ी थी, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपने मान लो कर दिया वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके बाद आपने कर दिया वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम।
और ऑन दी सिस्टम के लिए अपन साइन का यूज करते हैं, क्योंकि वर्क की बात हो रही है। वर्क के लिए वर्क का सिंबल W ऑन दी सिस्टम, एक होता है बाय दी सिस्टम, एक होता है ऑन दी सिस्टम। ऑन दी सिस्टम के लिए अपन साइन यूज करते हैं प्लस का, तो प्लस W इसमें और ऐड कर दो नेक्स्ट वाले स्टेप में। ऑन दी सिस्टम मतलब प्लस साइन की बात हो रही है, ऑन दी सिस्टम मतलब प्लस W की बात हो रही है, तो U1 प्लस क्यू ये एज इट इज शो कर दो, तो U1 प्लस क्यू। इसके बाद आपने क्या कर दिया, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, तो साइन आप क्या यूज करेंगे प्लस W, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस W, तो यहाँ पे ये फिर क्या आ जाएगा प्लस W। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सिस्टम को, तो ये मान लो सिस्टम है वर्क डन ऑन दी सिस्टम, तो ये प्लस W हो जाएगा। और मान लो सिस्टम की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी बनेगी, क्योंकि अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वर्क डन इसके ऊपर करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा। इनिशियल इंटरनल जो एनर्जी अपन मानी थी वो अपन मानी थी U1, उसके बाद जो फाइनल इंटरनल एनर्जी बनेगी वो अपन मान ली U2, वो अपन मान ली U2, तो ये अपन मान लिया U2 है। इसका यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो यहां से क्या आ जाएगा U1 प्लस में Q प्लस में W इज इक्वल टू क्या आ रहा है U2 आ रहा है। U1 ले जो साइड, तो यहां पे फिर क्या बचेगा Q प्लस में W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U2 माइनस में U1, U2 माइनस U1 इसको बोलते हैं अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा चेंज को, तो यहां से किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा U के, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q प्लस में W। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा जो याद करना है, ये वाला फॉर्मूला कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q प्लस में W, कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q प्लस में W। यहां पे अपन माना था वर्क डन ऑन दी सिस्टम, अब वर्क डन बाय दी सिस्टम भी तो पॉसिबल है। अगर मान लो ये वाला जो अंदर अपना सिस्टम है, मान लो इस सिस्टम में गैस है, अगर मान लो गैस एक्सपेंड होगी, इसका मतलब क्या होगा वर्क डन बाय दी सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे अपन ने माना था वर्क डन ऑन दी सिस्टम, अब आप केस लेके चलेंगे वर्क डन बाय दी सिस्टम। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इफ वर्क डन बाय दी सिस्टम, मान लो ये इफ वर्क डन बाय दी सिस्टम हो रहा है, इफ वर्क डन बाय दी सिस्टम, इफ वर्क डन बाय दी सिस्टम, और बाय दी सिस्टम के लिए W का साइन आप क्या यूज करते हैं नेगेटिव। W का कल फॉर्मूला पढ़ा था P डेल्टा V, ये पढ़ा था, माइनस साइन को यूज किया क्योंकि यहां पे बात हो रही है बाय दी सिस्टम। अब W की जो ये वाली वैल्यू है, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, W की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, W की ये वाली वैल्यू यहां से उठा के इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से एक्सप्रेशन फिर क्या बनेगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q, W की वैल्यू क्या आ रही है माइनस P डेल्टा V, और यहां से अगर आप Q निकालते हैं तो Q किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा U प्लस में साथ में क्या आ जाएगा P डेल्टा V। तो ये एक फॉर्मूला और बनेगा Q को निकालने का। तो ये सारा फर्स्ट लॉ के बारे में कि Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। मतलब ये मैंने एक ही स्टेप में शो कर दिया। अगर आप इसको इस साइड ले जाए, जैसे इसके बाद अगर आप ये देखें, इसके बाद एक स्टेप और देखें, जैसे मान लो ये डेल्टा U है, इसको इधर रहने दो, ये डेल्टा U, ये माइनस P डेल्टा V है, इसको इस साइड ले आओ तो ये प्लस में चेंज होगा, तो ये प्लस P डेल्टा V और इज इक्वल टू क्या बचेगा Q बचेगा। तो ये क्या बचेगा Q बचेगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। तो यहां से Q क्या होता है डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। तो ये था फर्स्ट लॉ के बारे में, और ये सारा इसका मैथमेटिकल पार्ट है, ये सारा इसका मैथमेटिकल पार्ट है। और ये मान लेना इक्वेशन नंबर है अपनी सेकंड कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। अब इसके बाद जो ये तो था सारा फर्स्ट लॉ के बारे में, और ये सारा इसका मैथमेटिकल पार्ट है। दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q प्लस में W, या Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। तो यहां तक हुआ क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी, कि एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। एंथैल्पी का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, एंथैल्पी मतलब हीट की बात हो रही है कि किसी रिएक्शन में हीट या तो क्या होगी एब्जॉर्ब होगी, या फिर हीट क्या होती है रिलीज होती है। उसी हीट को अपन क्या बोल देते हैं एंथैल्पी बोल देते हैं।
एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, H होता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं H से, एंथैल्पी से। तो नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी, कि एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आगे काम आएगा कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या होता है, P डेल्टा V। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं क्योंकि आगे इसका यूज होगा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस में साथ में क्या आएगा, P डेल्टा V। और ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, सेकंड। ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी से कि एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। एंथैल्पी मतलब हीट की बात हो रही है। एंथैल्पी मतलब किसकी बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी। तो नेक्स्ट आता है इसमें एंथैल्पी के एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। एंथैल्पी का सिंबल होता है H होता है। एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, H होता है। कंडीशन अपन क्या मान के चलेंगे, अब ये वाला जो सारा प्रोसेस है, ये वाला जो सारा प्रोसेस है, ये मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम था वही मान लो फाइनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। वॉल्यूम में चेंज कब नहीं आएगा, मान लो इसके अंदर गैस है, गैस अपनी सिस्टम है, मतलब जितनी गैस कंप्रेस होगी उतनी गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड भी हो रही है, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अपने मान लिया कि ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। इफ अबव प्रोसेस occur at constant volume, if above process occur at constant volume। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये अपने मान लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ये वाला जो प्रोसेस है ये अपने मान लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस कैसा होगा, पढ़े थे ये वाले भी, आइसोकोरिक, मतलब ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। अपने मान लिया कि ये वाला जो सारा प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा भी क्या आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। डेल्टा वी क्या आएगा, जीरो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो पीछे पड़ी थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपने पढ़ी थी ये वाली कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस में डब्ल्यू, ये पढ़ा था। और इसी से एक इक्वेशन आपने और भी बनाई थी वो वाली सेकंड, या इक्वेशन अगर आप सेकंड का यूज करें या यहीं से सीधा सेकंड का यूज कर लेना, क्योंकि दोबारा डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं, अब सीधा सेकंड का यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो दोबारा डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या आती, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में साथ में क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो। अब डेल्टा वी की जो ये वाली वैल्यू इसको पुट कर दो यहाँ पे, अगर डेल्टा वी जीरो तो ये सारा ही क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये सारा जीरो तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। तो यहाँ से जो क्यू है, यहाँ से जो क्यू है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा यू के इक्वल आएगा। क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के। और बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे मेंशन कर दो v, क्यू के साथ मेंशन कर दिया अपने v, मतलब बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके इक्वल आएगा, क्यू के। और क्यू क्या होता है, हीट। अब हीट या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब, या फिर क्या होगी, रिलीज होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से ये वाला भी रखना याद कि डेल्टा मतलब क्यू वी, कि क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात हो रही है। इसके बाद बात आती है एंथैल्पी की। तो एक फॉर्मूला ये बनेगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी। इसके बाद एंथैल्पी का अगर आप देखें फॉर्मूला, एंथैल्पी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है कि एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी। एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी। तो अगर आप एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखें, एंथैल्पी की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि किसी रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसी हीट को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी का अगर आप देखें फॉर्मूला, एंथैल्पी का मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी। H इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी। अब हर एक रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है,
हर एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी फिक्स होता है, प्रेशर भी फिक्स होता है। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है कि रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हर एक रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मान लो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इसमें इस फॉर्मूला में चेक करना, टेम्परेचर आ रहा है इसमें, इसमें टेम्परेचर नहीं आ रहा, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। इसको मैं लिखूंगा दोबारा से, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस में PV। H इज इक्वल टू U प्लस में PV होता है। हर एक रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर वाली टर्म इसमें नहीं आ रही, टेम्परेचर इसमें नहीं आ रहा, प्रेशर आ रहा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। H में चेंज आएगा, U में चेंज आएगा, V में चेंज आएगा। अगर H में चेंज आएगा इसको फिर अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा H। U में चेंज आएगा इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा U। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा तो P एज इट इज। V में चेंज आएगा इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा V। तो ये डेल्टा H को निकालने का फॉर्मूला है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, फ्रॉम FLTD शॉर्ट फॉर्म लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन नंबर सेकंड, वो वाली इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस में क्या आ जाएगा, P डेल्टा V। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में क्या होता है, P डेल्टा V। इसको और इसको आपस में कंपेयर करो, राइट हैंड साइड चेक करना, दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। राइट हैंड साइड क्या आ रही है, सेम। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी फिर क्या होनी चाहिए, सेम हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी फिर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से ये फिर क्या बनेगा, मतलब Q और डेल्टा H आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा H। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H। तो यहाँ से QP किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H के इक्वल आएगा। मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो QV पढ़ा था, QV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U। QP इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H। तो QP किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H के। तो ये डेल्टा H के क्या आएगा, इक्वल आएगा। QP को बोलते हैं अपन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं अपन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये था इसमें एंथैल्पी के बारे में। H का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, QP किसके इक्वल आएगा, QV किसके इक्वल आएगा। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस में P। मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वही क्या होती है, एंथैल्पी होती है। तो ये तो था इसके बारे में, एंथैल्पी के बारे में। अब जो नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है QP पढ़ लिया, QV पढ़ लिया। अब बताना दोनों में रिलेशन क्या है, कि रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। QP का रिप्रेजेंट करेगा, QP का रिप्रेजेंट करेगा हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो QV है, QV इसमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है QP और QV का मीनिंग। अब बताना दोनों में रिलेशन क्या है, डेरिवेशन है कि QP और QV दोनों में रिलेशन क्या होता है, कि QP और QV दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। कि दोनों में एक फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों में रिलेशन क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से, कि रिलेशन बिटवीन
हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज क्यूपी एंड क्यूवी। तो नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। डेरिवेशन है कि क्यूपी और क्यूवी दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, और स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन इसी फॉर्मूला से। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो टॉपिक का जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट आता है इसमें रिलेशन बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी, क्यूपी एंड क्यूवी। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मूला से, इसको लिखते हैं यहां से। तो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या होता है, पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेल्टा वी का रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस में क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। अब डेल्टा वी की जो ये वाली वैल्यू है, डेल्टा वी की जो ये वाली वैल्यू है, इसको पुट कर दो यहां पे, इसको पुट कर दो यहां पे। तो यहां से ये फिर क्या बनना चाहिए, तो यहां से डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस में पी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है, V2 माइनस में V1, इसको पुट कर दो यहाँ पे। तो यहां पुट कर दिया, V2 माइनस में क्या आ जाएगा, V1। अब कर दो मल्टीप्लाई P से अंदर दोनों टर्म्स को। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा, PV2 माइनस में क्या आ जाएगा, PV1। PV पढ़ते हैं आप आइडियल गैस इक्वेशन में। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होती है। PV इज इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी होती है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब हर एक रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है। रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या होता है, सेम। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी क्या होगा, T। अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे भी क्या होगा, P। और इसमें चेक करना, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। R कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी बचेगा V। रिएक्टेंट का जो इनिशियल वॉल्यूम है या ये वाला, वो अपने मान लिया V1 है, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम फिर क्या बन जाएगा, V2 सेम। और क्या बचेगा, N बचेगा। रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अपने मान लिए N1 है। प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो अपने क्या मान लिए, N2 है। क्योंकि हर एक रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, इसलिए प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। R वैसे ही कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। R में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज किस में आएगा, V में और N में। तो इसको बोल दिया अपने रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है वो V1 है, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, चेंज, इसको बोल दिया V2। इधर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, N2। अब इस इक्वेशन को अपने उस फॉर्म में अपने मॉडिफाई करना है। जैसे पहले आप इसको मॉडिफाई करेंगे रिएक्टेंट की फॉर्म में, फिर आप इसको मॉडिफाई करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रेशर कांस्टेंट है, P में कोई चेंज नहीं आएगा। रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना आ रहा है, V1, तो V को आप क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू N आ गया। रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, N1। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। अब जो प्रोडक्ट है इसका वॉल्यूम कितना है, V2, तो यहां पे लिखो V2, यहां लिख दिया V2। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने आ रहे हैं, N2, तो N को आप किससे रिप्लेस करेंगे, N2 से। R कांस्टेंट है एज इट इज, T कांस्टेंट है एज इट इज। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं PV1 और PV2 के, PV1 और PV2 के। अब PV2 की जो ये वाली वैल्यू है इसको तो पुट कर दो यहाँ पे, और PV1 की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप में, PV1 की वैल्यू यहाँ पे, PV2 की वैल्यू यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यू कैसे आप पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये तो लिखो सेम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या आ रहा है, PV2, और PV2 की वैल्यू कौन सी है, ये दैट इज N2RT। इसको पुट कर दो यहाँ पे, N2RT माइनस में PV1, PV1 की वैल्यू N1RT, तो ये माइनस, और PV1 की वैल्यू क्या है, N1RT।
वह क्लियर। आर टी यहां से क्या आएगा, कॉमन, कॉमन निकाल लो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में N2 माइनस में क्या बचेगा N1, और आर टी यहां से क्या आएगा, कॉमन, आर टी कॉमन आएगा। जैसे अपन ने T2 माइनस T1 उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। V2 माइनस V1 उसको अपन क्या बोल देते हैं, डेल्टा V। वैसे ही N2 माइनस N1 डेल्टा N। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा N। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा N, साथ में लिख दो G। G मतलब गैस फेज की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ गैस फेज की बात हो रही है, सॉलिड फेज की बात नहीं हो रही, लिक्विड फेज की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ गैस फेज की ही बात हो रही है। साथ में क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, तो ये एक फॉर्मूला है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। और रिलेशन अपने को किसके बीच में निकालना था, क्यू पी और क्यू वी। पीछे पढ़ा था डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच पढ़ा था क्यू पी के। तो यहां लिख दो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू वी के। इसको बोल दिया अपने क्यू वी प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। तो ये एक फॉर्मूला और बनेगा। तो ये रिलेशन है क्यू पी और क्यू वी में, कि क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। तो ये सारी एक कंप्लीट डेरिवेशन है कि क्यू पी और क्यू वी दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। क्यू पी मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू वी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब डेल्टा एन जी आप कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी मतलब डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए। डेल्टा एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा फेज यूज करेंगे, जी मतलब गैस फेज के, सिर्फ और सिर्फ गैस फेज के ही काउंट करने हैं, सॉलिड के लिक्विड के काउंट नहीं करने। माइनस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कौन से फेज के, गैस फेज के। तो ये डेल्टा एन जी को निकालने का फॉर्मूला है कि डेल्टा एन जी आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो डेल्टा एन जी जीरो आ रहा है, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो इस कंडीशन पे क्यू पी और क्यू वी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो डेल्टा एन जी जीरो है तो ये सारे क्या हो जाएगा, जीरो। इफ डेल्टा एन जी जीरो तो इस कंडीशन पे क्यू पी और क्यू वी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, इस कंडीशन पे। तो ये चीज कंप्लीट एक डेरिवेशन की क्यू पी और क्यू वी दोनों में रिलेशन क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल से डेल्टा एन जी अपन निकालना सीखते हैं कि डेल्टा एन जी अपन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एन जी अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और डेल्टा एन जी को निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस फेज के काउंट करने हैं सिर्फ, माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस फेज के, इसलिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, मतलब गैस फेज की बात हो रही है। तो ये थी डेरिवेशन। इसके बाद कुछ एग्जांपल से डेल्टा एन जी निकालना सीखते हैं कि डेल्टा एन जी अपन कैसे निकालेंगे, कि डेल्टा एन जी अपन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, और वहां पे ये कंप्लीट है।